हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ स्टेशनरी helium ion emitted a photon corresponding to the first line of the Lyman series. That photon liberated a photoelectron from a stationary hydrogen atom in ground state. What is the velocity of photoelectron? क्वेश्चन में जो भी हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट लाइमन सीरीज. सो इस क्वेश्चन में क्योंकि बात की गई है लाइमन सीरीज की, सो दैट्स व्हाई. सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड बाय हीलियम आयन फॉर लाइमन सीरीज. और जो वही जो एनर्जी है इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखेंगे दैट एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. क्लियर. सो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज E इज इक्वल्स टू HR इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. ये 1 और 2 आ गए हैं हमारे पास एनर्जी लेवल्स. सो आगे चलते हैं. क्वेश्चन में जैसे कि हमें दिया गया है जो रेडबर्ग कांस्टेंट है वो है हमारे पास 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स. ये हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है एंड जो हमारा Z है वो डिनोट करता है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम. जैसे कि हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट हीलियम एटम्स रिलीज द फोटॉन. सो एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, एटॉमिक नंबर हमारे पास हीलियम का क्या है, दैट इज 2. सो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग फॉर्मूला जो हमने अभी पीछे लिखा है. वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं. तो E इज इक्वल्स टू H जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वैल्यू उसकी कांस्टेंट होती है दैट इज 6.625 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27 इंटू C की वैल्यू कांस्टेंट होती है इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स. ये है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इंटू R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी दैट इज 109,678 इंटू 4 इंटू 3/4. क्लियर. आफ्टर कैलकुलेशन E हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 6.54 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11 अर्ज. तो ये जो हमारी एनर्जी आई है दिस एनर्जी विल इक्वल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन. अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट. वो हमारे पास क्या है, दैट इज 13.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 इंटू E है यहाँ पर हमारे पास चार्ज एंड 13.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 है हमारे पास एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट. कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी. इट इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 21 ERG. सो यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया है, इट इज इक्वल्स टू 2.179 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11 ERG. अब हम यहाँ पर ले लेते हैं V, हम यहाँ पर ले लेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड M इज द मास. M हम यहाँ पर ले लेते हैं मास. सो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 28 ग्राम जिसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर एंड टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 6.54 into 10 to the power of minus 11 is equals to 2.179 into 10 to the power of minus 11 plus half of mv square. 6.54 minus 2.179 इन दोनों की हमारे पास जो 10 to the power minus 11 ये कॉमन हमने निकाल लिया है is equals to half of mv square. V square is equals to 4.361 into 10 to the power of minus 11 into 2 upon 9.108 into 10 to the power of minus 28. So V हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, it is equals to 3.094 into 10 to the power of 8 centimeter second per second. Clear? So ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.